और उसको समझ में नहीं आता। वो मूड होती है, फिर कांच में देखती है तो उसको लगता है कि पीछे देवी खड़ी है, तो वो गोल घूमती है और वहाँ देवी नहीं है। अब जब वो फिर गोल घूम के कांच में देखती है तो वो खुद देवी के अवतार, तो उसके अंदर की जो देवी है वो हो गई है अनलॉक। अब वो उस कमरे से बाहर निकलती है और देवी के अवतार में, तब उसका बच्चा जो उसकी कदर नहीं करता था, उसका पति जो उसको मारता था, अब वो चीज़ देखते हैं। ये है कहानी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन और आगे बताओ ना, ये तो 5 मिनट का रोल ही हुआ। बस यही है कहानी। शॉर्ट फिल्म 15 मिनट क्या करती है वो उसकी मेकिंग में। उसमें तुम्हारे लेडीज़ का पार्ट करने वाली है? हाँ, वो तो एक एक्टर हमने बुलाई है। लेकिन जो देवी का रोल करती है ना, उसको वो लगना चाहिए लोगों को कि हाँ इसके अंदर देवी आ गई तो वो देवी का एक्शन कर पाएगी। क्यों बोल रहा हूं? नहीं, वो तो हमने मतलब रिनाउंड नेशनल अवार्ड एक्टर ली है, जो जिसको सरकार दे चुकी है। वो तो बहुत अच्छी एक्टर है, बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े इसमें काम कर चुकी है वो। उसकी तो कोई ये दिक्कत नहीं है। एंड में देवी बनती मैं आप ही नहीं से है। पूछ रहा हूँ, वो आखिर में देवी बनी नहीं है, बस महसूस कर रही है। वो मेरे अंदर शक्ति, मात्र शक्ति मेरे वो अंदर। महसूस कर रही है। महसूस में वो उसके चेहरे में कोई लुक में कोई प्रभाव अलग से दिखाई दिया, या है वही है, या कोई चीखे मार रही है, या अपने बाल बिगाड़ रही है, मतलब एक्शन थोड़ा वही बताऊँ। कुछ नहीं है, जो ही है, जो है वो है। बस वो एक वक्त के लिए उसने अपने आप को उस पूरे अवतार विकराल में कर देख दिया। लिया। अब जब वो बाहर निकलती है, तब वो जैसे वो पूरे फिल्म में दिखी है वो वैसे ही दिखती है। लेकिन जब भी कैमरा उसके पास लगा है ना, तब हम उसको अवतार में दिखाते हैं। वो दुनिया वो अवतार नहीं दिखा रही उसका। एक मिनट थोड़ा देखना, मैं क्यों डरूं? मतलब मुझे अपने लिए करना, मैं अत्याचार क्यों सहन करूँ? मैं देवी होकर भी मैं अत्याचार सहन कर रही हूँ, इतनी पीड़ित हूँ मैं। अब तक समझ में लग रहा था झापड़ रोज मुझे अपने लिए गलत का विरोध करना है, मुझे अपने लिए खुद। और ये जो खुद खड़े होने का भाव आया है, ये गौरी देखकर। अच्छा, गौरी में वो होता ही है। अब सब समझ गौरी तो होगी जब वो वीर रस ही काम देगा। वीर ऐसी काम देगा वो। वीर रस, और साथ में जो सशक्त महसूस करती है अगर गौरी ने, जो वो वीर रस होगा तो अपने आप उसकी शक्ति को वो पहचान लेगी बिल्कुल कि अगर इस औरत में इतनी शक्ति है तो मैं भी एक औरत ही, और अपने आप को उसमें वो अपने पट खुल जाएंगे अंदर से। किशन जी, जैसे ही गौरी में अपन ऐसे बोलते हैं और ऐसा सीन दिखाते हैं तो महिलाओं को खुद भाव आ जाता है। वही तो होता है। वो सीन दिखाना, वही भाव है, वही भाव है। और रियल में भाई वही है। हाँ। भावना में खोने से शरीर कंपन करता है। हाँ। वही भाव है। रियल में अगर मैं ये बात बोलूं तो मेरी रोजी रोटी, मेरा धंधा चलता है इससे। मैं सही बात मैं भी नहीं बोलता हूँ किसी को। बाकी ये भाव नहीं होता, ये भावना होती है। बरोबर, भाव नहीं होता, ये भावना होती है। क्यों कि मैं लोगों को उस भावना में ले जाता हूँ, लोग उसको भाव बोलते हैं। वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन उनके शरीर को वाइब्रेट होने से वो रोक नहीं सकते। तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपको कंट्रोल नहीं कर। और कुछ महिला भी वहाँ पे अंदर चली जाती, जो जहाँ पे महिला की एंट्री नहीं होती वहाँ चली जाती कलाकार। वो सारी मेरे ऊपर आके गिरती है। वो ये बोलती है कि हम तुम्हारे साथ है, जबकि मेरे को पता है अच्छी तरह से 5 मिनट का नाटक और बाकी है। बाकी मैं तो जाने वाला हूँ यहाँ से, और आधे घंटे बाद तो मैं कपड़े भी खोल दूँगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये किशन जी यही है, दूसरी है। लेकिन मैं उनको उस भाव में लोगों को ले जाता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीर रस की बात कर रहे हो ना जी। वीर रस में जो चित्तौड़ का किला तोड़ते हैं ना, उसमें जो बादशाह होता है वो मुसलमान बनता है, औरंगजेब का रोल करता है। मैंने बताया इनका। और मैं जो रोल करता हूँ ना वो मैं वहीं की रहने वाली एक फुलेरी मारन लेडीज़ का पार्ट करता हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या है कि उसमें भी धर्म संकट का खेल ही होता है, और वो भी आस्था माता से जुड़ी होती है। वो क्या बादशाह क्या करता है कि मेरे को धर्म की बहन बनाता है। अच्छा, मेरे को बनाता है क्योंकि वो नया आता है, आके पड़ाव डाल देता है। लेकिन पता नहीं है किले में कहाँ से घुसे, कैसे तोड़े, किले की जानकारी लेने के लिए उसको जानकारी नहीं है। तो वो क्या है कि उसकी बीवी होती है ना, लेडीज़ को किले